मुझे मेरे वजूद का कंट्रोल मेरे हाथ में लेना है। आई एम वैल्यूएबल बिकॉज आई एम अलाइव, आई हैव लाइफ ऑन माई साइड। ये छोटी बात है क्या? पूछो किसी इंसान को हु इज स्ट्रगलिंग फॉर द नेक्स्ट ब्रेथ कि हमारी सांस की वैल्यू क्या है। मैं राजा हूं मेरे माइंड में, आई एम अ किंग इन माई हेड बिकॉज आई एम अलाइव। ये प्रोग्राम एम्बेड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो भी लाइफ में हो जाए, चाहे बिजनेस लॉस हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, फेलियर आ जाए, मार्क्स नहीं आए, ये चीज़ें इतनी भारी नहीं पड़नी चाहिए माइंड पे कि आप अपनी जान ले लो। अच्छा मैम, कई लोगों के डिज़ायर ये भी होते हैं कि एक टाइम पे मल्टीपल डिज़ायर कि यार मुझे करियर में भी ग्रोथ चाहिए, मुझे हेल्थ भी अच्छी करनी है, मुझे रिलेशनशिप भी अच्छा चाहिए, कि बैलेंस। ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल, क्योंकि एक होना भी नहीं चाहिए। ओके। आपके जो मटेरियल लाइफ है वो 4 पिलर्स पे है। हेल्थ सबसे पहला, हेल्थ हेल्थ हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों, एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, तीनों। मतलब कि आपको तीनों को ठीक रखना है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी होना चाहिए। देन रिलेशनशिप्स, ऑफ कोर्स यू नीड हैप्पी रिलेशनशिप्स, यू नीड हार्मनी इन जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपके इवन जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। देन मनी, वेरी बिग फैसिलिटेटर फॉर एक्सपीरियंसेस, सबको पैसा भी चाहिए। एंड करियर, सक्सेस चाहिए आपको, करियर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए आपको, रिकग्निशन चाहिए। कभी भी मैनिफेस्टेशन 100% नहीं होती। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए, आज बात होगी स्पिरिचुअलिटी एंड मैनिफेस्टेशन। ये दोनों जब साथ अलाइन करते हैं तो क्या शानदार एनर्जी बनती है और आप क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं, वृंदा भट्ट जी। मैं स्वागत करना चाहूँगी उनका। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैनिफेस्टेशन कोच हैं आप, एनर्जी हीलिंग कोच भी हैं, लाइफ कोच भी हैं। मैम, आज बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी एंड मैनिफेस्टेशन जब साथ आ जाते हैं तो क्या कमाल होता है। तो ये बहुत, फर्स्टली थैंक यू सो मच इला फॉर इनवाइटिंग मी। एंड सबसे पहले मैं हूँ, जो आपने सारे जो मेरे को औहदे दिए हैं उनसे पहले मैं हूँ एक, आई कॉल माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। वाह। बिकॉज मुझे लाइफ ने इतना दिखाया है, सिखाया है, एंड आई थिंक लाइफ इज अबाउट दैट। यू गो थ्रू लाइफ लर्निंग, ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग। सो जब आप बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, हाँ जी। सो आपने कहा मैनिफेस्टेशन को, उस मैनिफेस्टेशन कोच बोला आपने, उससे पहले आई एम अ माइंड कोच। ओके। माइंड क्यों और उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है? क्योंकि हम बहुत लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। हमें सिर्फ फिजिकल बॉडी दिखती है और फिजिकल बॉडी से हम विजुअलाइज करते हैं, हम विजन बोर्ड्स बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक वीक तरीका है मैनिफेस्ट करने का। क्यों? वाई? क्योंकि आप जब तक अपनी सब एनर्जीज को समझते नहीं हो, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, सो आई कॉल इट लॉ ऑफ एनर्जीज। ओके। क्योंकि हम, एवरीथिंग इज एनर्जी। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि एवरीथिंग इज एनर्जी, तब तक जो आपकी ऊर्जा है, यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट ऑप्टिमली टू क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, जो भी आपकी ड्रीम है। तो सबसे पहले समझते हैं, एंड दिस विल कनेक्ट टू द कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मैनिफेस्टेशन। तो पहले खुद को ही समझना एट मल्टीपल लेवल्स, क्योंकि एट आवर सटलेस्ट सेल्फ, जो हमारा सबसे सूक्ष्म रूप है, वो स्पिरिट ही तो है। स्थूल रूप है, उसमें आपको फिजिकल बॉडी दिखती है जिसको आप अन्नमय कोश बोलते हो। उससे सटल होता है प्राणमय कोश, जिसमें हमारी नाड़ीज हैं, चक्रस हैं। उससे सटल होता है मनोमय कोश, योर माइंड, वे योर थॉट्स, योर इमोशंस आर देयर। उससे सटल होता है आपका विज्ञानमय कोश, जिसमें बहुत कुछ अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। आई बिलीव योर सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स आर देयर इन द विज्ञानमय कोश, एंड देन द सटलेस्ट आनंदमय कोश, which is spirit itself. So technically we all are spiritual beings having a very human or a material experience. लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी अपने बारे में होगी, उतना ही ईजी आपके लिए होगा क्रिएट करना। जितना आप अपने ही स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कनेक्ट करते हो,
उतना ही आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज जितनी एनर्जी सटल जाती है उतनी ही वो पोटेंट होती है और पावरफुल होती है। और इसका एक फ्लिप्स, बड़ी ट्रिकी सी एक चीज़ है, जितना आप स्पिरिचुअल होते हो उतना ही आप चीज़ों के पीछे नहीं भागते, राइट, बिल्कुल। एंड जितना आप नहीं भागते उतनी इजीली चीज़ें क्रिएट होती हैं। बट मैम ये तो ह्यूमन माइंड है ना कि भागना तो पड़ेगा, भागोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? जनरली लोग इस माइंडसेट के साथ चलते हैं पूरी अपनी ज़िंदगी। क्योंकि ये भी समझते हैं कि ये ऐसा क्यों है। आप जो भी चीज़ मानते हो कि ऐसा है, आप उसको मानते हो ऐसा है क्योंकि आपने वो रेपिटेटिवली ऐसा देखा है, ऑब्जर्व किया है फ्रॉम अ चाइल्डहुड। आपने बचपन से सुना है कि हर चीज़ की मेहनत लगती है, यू हैव टू, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। बहुत से प्रोग्राम्स हैं फ्रॉम चाइल्डहुड कि कंपटीशन, सबसे बेटर आना, कि आपको रेस भागना है, आपको गोल्ड मेडल, सिर्फ जो फर्स्ट आएगा उसको गोल्ड मिलेगा। तो वैलिडेशन किसको मिला? जो फर्स्ट आया। फिर आपको कहता है कि वो स्टडीज़ में 99, आजकल तो 99.9% मार्क्स आने चाहिए। मुझे तो 82% में भी अच्छी हर जगह एडमिशन मिल गई थी। लेकिन दैट थिंग दैट यू हैव टू बी बेटर देन सो मैनी पीपल टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, ये जो प्रोग्रामिंग है, दिस इज बाइंडिंग अस टू द भेड़ चाल, टू द रैट रेस, नॉट द भेड़ चाल, दिस इज बाइंडिंग अस टू द रैट रेस, कि नहीं, वी नीड टू कीप गेटिंग बेटर। द शब्द जो है हसल, वो बहुत ही थोड़ा मेरे से वाइब्रेट नहीं करता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑब्जर्व करें कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, सबकॉन्शियस जो बिलीफ पैटर्न्स हैं, जो एम्बेड हो चुके हैं, वो हमारे लिए प्रोडक्टिव हैं भी कि नहीं। सो आपने कहा कि ये है कि हाँ, यू हैव टू कीप बेटरिंग योर सेल्फ, मी वर्सेस मी, ये ऐसा भी बोलते हैं। नहीं, मेरी कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ है। अरे भाई, बाहर तक कंपटीशन ठीक था, अभी अपने से भी compete करोगे तो आपका सपोर्ट कौन है? आपका सपोर्ट सिस्टम कहाँ है? सो हर चीज़ को, जो भी हम बिलीव करते हैं, उसको कभी आप ऑब्जर्व कीजिए। यू एनालाइज इट, यू ऑब्जर्व इट एंड सी इफ इट इज़ प्रोडक्टिव फॉर यू। अगर वो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, सपोजिंग एक बिलीफ सिस्टम है कि जब वो चीज़ मुझे मिलेगी ना, तभी आई विल फील गुड अबाउट माई सेल्फ। यही तो मेन कंडीशनिंग होती है। अब क्यों भाग रहे हैं लोग कि जब वो मिल जाएगी ना, देन आई एम गोना फील गुड अबाउट माई सेल्फ, देन आई विल हैव वर्थ, एंड देन आई विल फील हैप्पी। और वो चीज़ का ना आपकी वर्थ से कोई कनेक्शन है, ना ही आपकी हैप्पीनेस से कोई कनेक्शन है। एब्सोल्युटली नॉट कनेक्टेड, क्योंकि हैप्पीनेस एक इंटरनल क्रिएशन है। मतलब आप ये कह रहे हैं मैम कि अगर किसी ने अपना टारगेट रखा है कि अगले 10 साल में मुझे फलाना लाख के पैकेज पे पहुंचना है, मान लीजिए 50-60 लाख के पैकेज पे पहुंचना है, एंड देन आई विल बी हैप्पी, तो वो अगर वो अचीव कर लेता है तो क्या वो खुश नहीं होगा, या वो खुशी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगी? सो इसको समझते खुशी होती क्या है। सब कोई कहते हैं कि आई आस्क पीपल दिस, कि आपको जो भी लाइफ में चाहिए ना, आपको चाहिए वो चीज़ क्योंकि आपको लगता है आई विल बी हैप्पी। तो हैप्पीनेस क्या है? एक फीलिंग है। फीलिंग है जो 4 केमिकल से क्रिएट होती है। केमिकल्स हैं, वी ऑल नो, ऑब्वियसली। डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये चारों का आप कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। दैट इज अ वेरी 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 पावरफुल माइंड, कि आपने अपनी जो हैप्पीनेस है, आपने उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ओके। दूसरा है, लोग अचीव करना चाहते हैं, और ये मेरा पहला स्टेप मैं सिखाती हूँ मैनिफेस्टेशन में। दूसरी चीज़ जो अचीव लोग क्यों चाहते हैं कि मैं ये 10 लाख का पैकेज पे जाऊँ, सेल्फ वर्थ। उनकी सारी जो सेल्फ वर्थ है ना, वो उससे जुड़ी है। फिर लोग वाह वाह करेंगे, आई विल फील दैट आई एम वर्दी, जब मेरे पास वो 10 लाख रुपए का पैकेज होगा। एम आई करेक्ट? यस, कंडीशनिंग ऐसी की जाती है। कंडीशनिंग ऐसी है बचपन से, दैट्स व्हाट आई सेड, बचपन से कंडीशनिंग है कि इंसान बड़ा कैसे बनता है। पैसा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए। ये सब कंडीशनिंग आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या प्रोडक्टिव है। मतलब कि अगर इंसान के पास, मतलब हमारे जो संत महात्मा हैं, उनके पास पैसा तो नहीं है शायद, तो उनकी पावर नहीं है, विद्या की पावर नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की क्या पावर है? द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट अबाउट अ ह्यूमन बीइंग इज द स्पिरिट।
उससे भी सूक्ष्म आ जाओ, उससे थोड़ा ग्रॉस लेवल पे आ जाओ, लाइफ इज समथिंग दैट गिव्स यू इमेंस वैल्यू। मतलब जब आप पैदा हुए थे क्या आपकी वैल्यू थी? ऑफ कोर्स बांटे थी ना मिठाइयाँ, आपके मम्मी पापा ने मिठाइयाँ बांटी थी, देयर वाज सेलिब्रेशन, दिस चाइल्ड हैज कम। क्या लेके आए थे? कुछ नथिंग, भी नहीं। नथिंग। आपको लगता है नथिंग, लेकिन आप लेके आए थे जीवन। वी गॉट लाइफ एंड देन वी स्टार्ट गेटिंग ट्रेन्ड, वी स्टार्ट अब्सॉर्बिंग बिलीव्स। कैसे हमें कितने बेबी स्टेप से हमें सिखाया जाता है, हर चीज़ जिसको हम एडमायर करते हैं, जिसकी वैल्यू हम कुछ समझते हैं, वो हमें फीड की गई है। सपोजिंग आप क्रॉल करना सीख रहे हो, हाँ, और आप चढ़ के जाते हो टेबल पे एंड यू आर जस्ट अबाउट टू टॉपल द टेबल, जिसके ऊपर एक बड़ा एक्सपेंसिव सा वाज पड़ा। मम्मी आती भागते हुए, भाई दैट टूट जाएगा, वो बहुत एक्सपेंसिव है, मत टॉपल करना। जो वैल्यू आ गई, वाज की वैल्यू है। नए नए कपड़े आए हैं, आइसक्रीम नहीं गिराना है, कपड़ों के नए कपड़े हैं, खराब कर दिए ना, वैल्यू है। पैसे वेस्ट नहीं करने, पैसे की बहुत वैल्यू है। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई की बहुत वैल्यू है। ये सब करते करते नो ईला, हम जीवन की वैल्यू भूल गए। ये कौन सिखाएगा कि हमारे जीवन की वैल्यू है? अभी रिसेंटली वी हैव सीन सो मेनी सुसाइड्स हैपनिंग, अनफॉर्चुनेटली बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि हमने बचपन से ये एस्टैब्लिश नहीं किया है, उसको रीइंफोर्स नहीं किया है कि हमारी लाइफ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। When you start establishing, देखो कितना डीप जाता है कंडीशनिंग। तो मैनिफेस्टेशन मेरे लिए एक बहुत डीप एक्चुअली स्पिरिचुअल प्रोसेस है। तो जितना आप डीपली समझोगे, ओह दिस इज बिकॉज आई एम चेजिंग दैट, बिकॉज मैंने अपना सारा वजूद उस चीज़ के अकम्पलिशमेंट से अटैच कर दिया है। मुझे मेरे वजूद का कंट्रोल मेरे हाथ में लेना है। आई एम वैल्यूबल बिकॉज आई एम अलाइव, आई हैव लाइफ ऑन माई साइड। ये छोटी बात है क्या? पूछो किसी इंसान को हु इज स्ट्रगलिंग फॉर द नेक्स्ट ब्रेथ कि हमारी सांस की वैल्यू क्या है। मैं राजा हूं मेरे माइंड में, आई एम अ किंग इन माई हेड बिकॉज आई एम अलाइव। ये प्रोग्राम एम्बेड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो भी लाइफ में हो जाए, चाहे बिजनेस लॉस हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, फेलियर आ जाए, मार्क्स नहीं आए, ये चीज़ें इतनी भारी नहीं पड़नी चाहिए माइंड पे कि आप अपनी जान ले लो। This somewhere I feel we are failing as a society. Never mind, माँ बाप कंट्रोल कर सकते हैं, they can change their own conditioning and by default वो बच्चे की conditioning बदलेगी. So you start establishing value of your life itself. That is your first baby step towards spirituality. फिर मैम मैनिफेस्टेशन में आप क्या सिखाते हैं? हाँ, थैंक यू। सो जैसे आपने हैप्पीनेस का कंट्रोल ले लिया, अपनी वर्थ का कंट्रोल ले लिया, फिर आप पूछोगे मैम मैनिफेस्ट क्यों करना है फिर? Exactly, हम मैं तो इसीलिए पहले यही पूछा था मैंने। जस्ट बिकॉज यू कैन, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट प्ले इन लाइफ एंड सी क्या लिखा है आपकी किस्मत में, देखो तो। बट वेन यू डू इट विद फर्म फाउंडेशन, जब आप उसको हैप्पीनेस के लिए नहीं कर रहे हो, आप उसको वर्थ के लिए नहीं कर रहे हो, फिर सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपका डर निकल जाता है। वो नहीं हुआ तो, और डर ही तो आपका सबसे बड़ा ब्लॉक है मैनिफेस्टेशन में। आप सोचो कितने लोग मैनिफेस्टेशन ट्राई करते हैं, आपके व्यूअर्स भी ट्राई करते हैं। मॉर्निंग में बड़े 15 मिनट 20 मिनट उन्होंने लगाया एंड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस की, सब कुछ किया, और दिन में निकले, सारा दिन नेगेटिव थिंकिंग में चलता है। एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम वो डाउट आता है, होगा नहीं होगा, क्या होगा अगर नहीं होगा, माय गॉड अगर नहीं हुआ तो, ये डर निकल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्दी, आई एम ऑलरेडी हैप्पी। और आप वो सिर्फ बोल नहीं रहे हो, आप उसकी प्रैक्टिसेस कर रहे हो टू एस्टैब्लिश द वर्थ एंड द हैप्पीनेस। उसकी प्रैक्टिसेस हैं, दैट इज व्हाट आई टीच। ओके, आफ्टर आई टीच हाउ टू क्रिएट योर हैप्पीनेस, जहाँ भी हो जैसे भी हो, उसमें आपको अगर खुश रहना नहीं आया तो आपको मैं करोड़ों रुपए दे दूं, आप तब भी खुश नहीं रहोगे। नहीं तो दुनिया के अमीर लोग बहुत खुश होते। ऐसा है क्या? जजमेंट नहीं है, इतनी लक्ष्मी बरस रही है, इतनी कृपा है, लेकिन खुशी नहीं है। दिस इज अ लिविंग रियलिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। व्हाई? क्योंकि खुशी पहले भी पैसे में नहीं थी, अब भी नहीं है। मनी इज ब्यूटिफुल, इट्स अ ग्रेट फैसिलिटेटर,
वो आपको एक्सपीरियंसेस दे सकता है लेकिन खुशी नहीं दे सकता। एक केस डिस्कस करना चाहूँगी मैम मैं आपसे। किसी ने पर्सनली आके मुझसे बोला कि एला स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट देख के हमने थोड़ा थोड़ा मैनिफेस्टेशन शुरू किया पर हो नहीं पा रहा है। चूँकि मैं उस लड़की को बहुत सालों से जानती थी तो मुझे पता है वो हर टाइम रोती रहती है मैम कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है। अब तुम कह रहे हो कि मेरे साथ बुरा ही होता है और फिर तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुआ क्या? ऑफ कोर्स। तो इसमें अगेन समझते हैं क्योंकि कोई भी आई डोंट नो इफ मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द डेप्थ। मैंने कहा ये जीवन का वो ये क्रिएशन कैसे होती है उसका एक्चुअली सिस्टम है मैनिफेस्टेशन। तो पहले खुद को समझते हैं, जैसे हमारी शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ? हाँ, शक्तियाँ मतलब कि एट फ्रॉम द सटल टू द ग्रॉसेस्ट, राइट। these are the powers that I believe they help you in manifestation. सबसे पहले होती है आपकी इच्छा शक्ति, डिजायर आए, ओके। देन विचार शक्ति, आप उसके बारे में सोचोगे। मतलब कि एक अगर 10 वर्ड्स की डिजायर थी, आपने उसके बारे में सोच सोच के इन अलाइनमेंट विद योर डिजायर वो अब 100 वर्ड्स की हो गई, ओके। अभी आपने वही शब्द बोले जो आपने डिजायर किए हैं। जैसे आपने बोला कि वो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो खुशी और आप बात कर रहे हो हमेशा नेगेटिविटी की, वो नहीं होगा क्योंकि अब आ गई वाक शक्ति। वाक इज वेरी पावरफुल, योर स्पीच इज वेरी पावरफुल। सो व्हेन योर डिजायर इज अलाइंड, जब आपकी इच्छा अलाइंड होती है आपके विचार से, आपके विचार अलाइंड होते हैं इन द सिंक्रोनाइज्ड विद योर स्पीच, एंड यहाँ बात खत्म नहीं होती। All of this has to be aligned with your action. क्रिया शक्ति वो भूल जाते हैं लेकिन हम कैसे होगा? विचार शक्ति, वाक शक्ति, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, वाक शक्ति, क्रिया शक्ति, ये चारों अलाइंड हैं, होने चाहिए। Then the potency of your desire is strong. अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आएगी धैर्य शक्ति, पेशेंस। आज कर लिया मैनिफेस्ट और कल ही मिल जाए, कल हो जाए बस मैम, कल हो जाए बस, कल मेरे को 10 करोड़ रुपए मिल जाए। अरे बाबा ऐसा नहीं होता है। केस आते हैं आपके पास ऐसे? लकीली नहीं, मैं अट्रैक्ट ही नहीं करती ऐसे माइंडसेट्स। अगर भूले चुके कोई आ भी जाए तो वो समझ जाएंगे, पहले ही सेशन में समझ जाएंगे कि ऐसे नहीं होता है। पहले तो पैसे में आपकी खुशी नहीं है, खुशी तो आपने ले ली, फिर क्रिएट करो ना। वो बहुत डीप लेवल तक जाता है। एंड अभी भी बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी नहीं, इसके साथ ही आता है आस्था, योर बिलीफ। आपका बिलीफ क्या है? एक होता है बिलीफ, आपके सबकॉन्शियस बिलीफ्स, एंड बिलीफ इन द यूनिवर्स। आप क्रिएटर नहीं हो। आई डोंट बिलीव दैट वी आर क्रिएटर्स व्हेन वी आर एम्बॉडीड। जब हम एक ह्यूमन शरीर में हैं तब तक हम क्रिएटर नहीं हैं, हम को क्रिएटर हैं। क्रिएटर तो यूनिवर्सल एनर्जी है, प्रकृति है, शी इज द क्रिएटर, जिनका हम एक सूक्ष्म रूप हैं। बट एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर को क्रिएटर्स। तो वो विश्वास होना कि जो यूनिवर्स करेगा वो मेरे हित में करेगा। तो थोड़ा डिले आ रहा है, आने दो। और एक ऐसा, इसके बाद एक और लेवल आता है, सरेंडर। सब करो, सब करके आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू सरेंडर। यू हैव टू सरेंडर। सो भगवान कृष्ण ने बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। सो ही इज टेलिंग अर्जुन कि तुम्हारा जो हक है वो सिर्फ तुम्हारे कर्म तक ही है। कर्म ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन, इधर तक ही कंट्रोल कर सकते हो। फल को कैसे कर लोगे? फल को नहीं कर सकते। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल पे आपका अधिकार ही नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। मीने, और ये समझ के कि आपका फल पे हक नहीं है, कर्म करना मत छोड़ना। सो दिस इज समथिंग सो प्रोफाउंड फॉर मी, क्योंकि हमने हर चीज की जो वैलिडेशन है ना, हम वैलिडेशन के तो मैनिफेस्ट करते हैं, वो हमने एंड गोल से करी है। सो जब हम रीवायरिंग करते हैं, आई हेल्प माई क्लाइंट्स टू रीवायर देयर माइंड, कि हम वैलिडेशन कर्म से अटैच कर देंगे। कैसे?
सही सोचा, आप पूरा आपका प्रोटोकॉल होता है फ्रॉम क्लैरिटी ऑफ योर डिज़ायर। मेरी डिज़ायर है, अगर जो भी डिज़ायर है, पहले तो उसका वाई, फिर वाई क्यों चाहिए मुझे। आप दो ही उस पर आउटकम्स होते हैं ये वाई के, वैलिडेशन या खुशी। इसका आपने ले लिया कंट्रोल, एक्सपीरियंस चाहिए, ओके। देन आफ्टर यू हैव एस्टैब्लिश्ड कि आपका वाई इज वेरी क्लियर, खुशी आप अभी ले रहे हो, वर्थ इज विद यू, आई एम विजुअलाइजिंग व्हाई नॉट फॉर फन, लेट्स डू इट। तो आपका कर्म स्टार्ट होता है, आपने डिजायर को सही मायने में आइडेंटिफाई किया Okay. विद क्लैरिटी। देन देयर इज अ प्रैक्टिस टू विजुअलाइज। आप उसको फलित होता देखते हो, यू इमेजिन एज इफ योर ड्रीम इज ऑलरेडी हैपेंड। ऐसे आप एफर्मेशंस लिखते हो, ऐसे आप विजुअलाइज करते हो। एफर्मेशन का मतलब है वो रिटन फॉर्मेट में है, विजुअलाइजेशन का मतलब है आप वही रिटन फॉर्मेट को आप सीन्स में इमेजिन कर रहे हो, दैट इज विजुअलाइजेशन। कैसे? जैसे आपने लिखा आई एम सुपर सक्सेसफुल, आई एम अ सुपर सक्सेसफुल एंकर, मोस्ट सक्सेसफुल होस्ट, सपोजिंग आपने लिखा, तो आप उसके विजन्स बनाओगे। व्हाट डज दैट लुक लाइक? ओह यस, व्हाट डज दैट लुक लाइक टू बी सुपर सक्सेसफुल? किसको आप इंटरव्यू कर रहे हो, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, आपको जो भी मिल रहा है, सो दैट इज विजुअलाइजेशन। देन यू विल वर्क। उसके बाद आप क्रिया तो करोगे ना, आपकी क्रिया शक्ति, एंड ऑल ऑफ दिस हैज टू बी अलाइन। क्रिया शक्ति का आपके केस में क्या होगा, आप अपना काम शिद्दत से करोगे, यू विल डू वट एवर एफर्ट यू हैव टू पुट इन, यू बेटरिंग योर स्किल्स। ये है आपका कर्म एट द लेवल ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन। ये सब कर्म है। ये जब अलाइंड होंगे ना, सपोजिंग आपका डिजायर है आई एम वेरी सक्सेसफुल होस्ट, और आप काम कुछ और ही कर रहे हो, ज्वेलरी डिजाइनिंग कर रहे हो, साथ में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जितना अलाइंड आपका थॉट होगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल, उतना जल्दी आपकी एनर्जी अलाइंड होगी, वो उतना जल्दी सक्सेसफुल होगा, एंड देन यू डाइवर्सिफाई। अभी कई लोगों का होता है बिजनेस करना है, देन ऑल द एनर्जीज हैव टू बी टुवर्ड्स दैट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, जब तक वो होता नहीं है, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड टू वेरेवर यू विश टू डाइवर्सिफाई। अच्छा मैम, कई लोगों के डिज़ायर ये भी होते हैं कि एक टाइम पे मल्टीपल डिज़ायर, कि यार मुझे करियर में भी ग्रोथ चाहिए, मुझे हेल्थ भी अच्छी करनी है, मुझे रिलेशनशिप भी अच्छा चाहिए, कि बैलेंस लाइफ। ब्यूटिफुल, ऑफ कोर्स ब्यूटिफुल, क्योंकि एक होना भी नहीं चाहिए। ओके। आपके जो मटेरियल लाइफ है वो 4 पिलर्स पे है। हेल्थ सबसे पहला, हेल्थ हेल्थ हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों, एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, तीनों। मतलब कि आपको तीनों को ठीक रखना है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी होना चाहिए। देन रिलेशनशिप्स, ऑफ कोर्स यू नीड हैप्पी रिलेशनशिप्स, यू नीड हार्मनी इन जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपके इवन जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। देन मनी, वेरी बिग फैसिलिटेटर फॉर एक्सपीरियंसेस, सबको पैसा भी चाहिए, एंड करियर, सक्सेस चाहिए आपको, करियर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए आपको, रिकग्निशन चाहिए, एंड द सेंट्रल पीस इज योर इनर वेलबींग। तो आपकी जो इनर वेलबींग है वो चारों इनसे कनेक्टेड है, दैट वायरिंग ऐसी है, तो आप मैनिफेस्ट चारों ही करोगे। आप चक्रा हीलिंग पे भी काफ़ी सारी बातें करती हैं, तो चक्रा हीलिंग जो बेसिकली 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, ये कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं मैनिफेस्टेशन करने के लिए और सक्सेसफुली करने के लिए? सो ब्यूटिफुल। और मैंने अभी भी हमने जो सारी बातें की हैं वो मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड ही हैं, राइट। क्योंकि मैनिफेस्टेशन स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं है। ना ही आपकी माइंड आपकी बॉडी से अलग नहीं है, आपकी बॉडी और माइंड आपकी स्पिरिट से अलग नहीं है, तीनों एक ही एंटिटी है। सिर्फ जैसे जैसे बॉडी स्थूल है, माइंड सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म आपकी स्पिरिट है। तो चाहे हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, चाहे हम पैसों की या औहदे की बात करें, सब कुछ मैनिफेस्टेशन ही है। कमिंग टू चक्रस, सो चक्रस आर इन द प्राणमयी कोश। जो मैंने बात की, अन्नमयी कोश है आपका फिजिकल बॉडी, प्राणमयी कोश है आपकी सटल बॉडी विच इज योर एनर्जी बॉडी, जिसमें है 72,000 नाड़ीज बोलते हैं, चक्रस हैं, 7 मेन चक्रस हैं, 6 बॉडी के अंदर हैं, एक बाहर है, एंड सटलर देन दैट इज द मनोमयी कोश, द माइंड, एंड देन द विज्ञानमयी एंड द आनंदमयी कोश। ये सारी बॉडीज आपकी कनेक्टेड हैं, अलग अलग बॉडीज ही नहीं है, सिर्फ लेवल्स अलग हैं।
अगर आपको मेंटली कोई चीज़ डिस्टर्ब करती है तो आपका प्राण अफेक्ट होगा। प्राण मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी। जो नाड़ीज़ हैं, आपके सारे ऑर्गन सिस्टम्स को, फिजिकल बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को वो नाड़ीज़ एनर्जी सप्लाई कर रही हैं। आपके थॉट्स की एनर्जी भी आपके प्राणमय कोश से आ रही है। इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। जैसे कि जो आप खाते हो और जो आप एक्सरसाइज करते हो वो आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करेगा, आपके प्राण को मूव करेगा और आपके मेंटल स्टेट को अफेक्ट करेगा। जो आप सोचते हो, जैसा आप बिलीव करते हो, वो आपके प्राणमय कोश को अफेक्ट करेगा, वो आपके बॉडी को भी अफेक्ट करेगा। आपसे मैं पूछती हूँ, आपको टेंशन होती है कभी? एंग्जाइटी सबको होती है। एंग्जाइटी होती फील कहाँ होती है? पेट में। एक्साइटमेंट होती है फील कहाँ होती है? वो तो पेट में ही होती है, पेट में होती डेफिनेटली। है। दोनों, एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट अलग नहीं है, फिजिकली सेम फीलिंग होती है। बटरफ्लाइज इन स्टमक एंग्जाइटी में भी होते हैं। रेसिंग हार्ट रेट, यस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस Yes, एकदम छोटी हो जाती है, yes, yes. स्वेटीनेस आ जाती है। सो टेक्निकली बोथ आर सेम। फर्क क्या है? द स्टोरी यू आर टेलिंग योर सेल्फ इन योर हेड कि ये एक्साइटिंग है, ये मुझे चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए। एक नेगेटिव आपने माइंड में क्रिएट किया है, एक एक्सपीरियंस नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक प्लेजरेबल है और एक पेनफुल है। आजकल समटाइम्स व्हेन आई गेट यंगर क्लाइंट्स, दे से मुझे मेरी शादी आ रही है, आई एम फीलिंग एंग्शियस। आई सेड नो, यू फीलिंग एक्साइटेड, यू फीलिंग एक्साइटेड। सो हम जब चक्र की बात कर रहे हैं, गोइंग बैक टू चक्रस, आर जिसको कहते हैं ना ट्रिगर्स, हमने बिगिनिंग में बात की, जब तक आपको एक्सेसिव एंग्जाइटी है, एक्सेसिव स्ट्रेस है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे सही मायने में। एक तो स्ट्रेस की एनर्जी आप जो अट्रैक्ट करोगे वो स्ट्रेसफुल ही होगा, क्योंकि स्ट्रेस की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। सेकेंडली, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है वरी करने में, एंग्शियस होने में, एक्सक्यूज मी। और एंग्जाइटी जो होती है वो हो, आपको किस चीज़ की एंग्जाइटी होती है? इट्स सिंपली है फियर ऑफ फ्यूचर। जो आपको चाहिए अगर वो नहीं हुआ तो, और जो आपको नहीं चाहिए अगर वो हो गया तो। लेकिन दोनों बार वो फ्यूचर में है। फ्यूचर में। फ्यूचर कहाँ है? किसी ने देखा ही नहीं है ही नहीं, इमेजिनेशन में है। इमेजिनेशन आप कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हो। सो अंडरस्टैंडिंग कि हाउ योर एंग्जाइटी इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन, तो वो आपके इमेजिनेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वाई? अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब योर प्राणमय कोश में डिस्टर्बेंस आएगी, प्राण मूव नहीं करेगा, एंड इट बॉडी में देन फिजिकल बॉडी। अकॉर्डिंग टू योगिक सिस्टम, सबसे पहले जो भी डिजीज होती है ना, पहले साइकोलॉजिकल स्पेस में आती है। ओके। देन ग्रेजुअली उसके बारे में आप कुछ नहीं करते, पहले सिर्फ डिस्टर्बेंसेस, एक्स्ट्रा एंग्जाइटी, एक्स्ट्रा स्ट्रेस, वो चलता रहता है, आप उसको इग्नोर करते हो। ग्रेजुअली इट विल कम टू फिजिकल बॉडी, धीरे धीरे अभी आ रही, साइकोसोमैटिक बोलते हैं फिर, साइकोलॉजिकल टू साइकोसोमैटिक। आप फिर भी कुछ नहीं करते, मतलब कि अभी हल्का हल्का प्री डायबिटिक हो गए, एक्स्ट्रा वेट गेन हो रहा है, आप फिर भी कुछ नहीं करते। देन इट बिकम्स सोमैटिक, अभी मैनिफेस्ट हो रही है डिजीज़, वो डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर अभी इस्टेब्लिश हो गया, आप फिर भी कुछ नहीं करते। स्टार्ट कहाँ से हुई थी? माइंड से। फिर भी कुछ नहीं करते, देन इट विल बिकम ऑर्गेनिक, इट विल, फिर आप वो रिवर्सिबल बहुत मुश्किल से, मोस्टली नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज स्टेजेस इट वॉज रिवर्सिबल। आप माइंड को सुधार लेते, एंड माइंड एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, माइंड इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, जस्ट अ सटलर एस्पेक्ट। माइंड एंड बॉडी आर वन। तो जो भी आपकी जो फिटनेस रूटीन्स होती हैं, वर्क जो आप करते हो, आप फिजिकल बॉडी पे भी करते हो, अच्छा खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, मेंटल लेवल पे भी अच्छा सुनते हो, मेंटल डाइट, एंड आप मेंटल एक्सरसाइजेज जो होती हैं, एफर्मेशंस होती हैं, पॉजिटिव सोचने की आदत बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक यू सेड, लोगों की आदत बन गई है नेगेटिव सोचना। जस्ट अ हैबिट, चेंज इट। वो एक बहुत इट्स नॉट प्रोडक्टिव। एंड मैम, मैंने ये भी देखा है आजकल बहुत चलन बढ़ गया है, मैं इस बारे में आपसे बात भी करना चाह रही थी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है और लोग बहुत कमेंट करते हैं कि यार हमारा तो हो ही नहीं रहा है। एक मेन प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे किसी को भी, मैं जनरली अच्छा कमेंट करूँगी, अरे अच्छी दिख रही हो आज, अरे नहीं, कॉम्प्लीमेंट लेना बंद कर दिया है हमने। यस, इस डर में कि नज़र लग जाएगी। इसका एक बड़ा सिंपल, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं
इसका एक पॉजिटिव आंसर देती हूँ. सो ऑल ऑफ यू जिनको लगता है कि नजर लग जाएगी, आप सिर्फ एक शब्द बोलो, ऑल इज ग्रेस. यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल लीला, ऑल इज ग्रेस. ओके. आप बहुत अच्छा कर रहे हो काम में, ऑल इज ग्रेस. ना ईगो आएगा ना नजर लगेगी. वाओ. हाँ, प्रोटेक्शन, ऑल इज ग्रेस. ग्रेस में कहाँ से नजर लगेगी? लेकिन आई स्टिल आई एम कनेक्टिंग इट टू द चक्र. आई एम नॉट कम टू द चक्र येट. हम एंजाइटी की बात कर रहे थे, तो वी अंडरस्टूड कि एंजाइटी को निकालना जरूरी है फॉर मैनिफेस्टेशन. लेकिन जो हमारी एंजाइटी, डीप रूटेड एंजाइटी होती है ना, वो ट्रिगर्स होते हैं. आपने कहा लोग बाहर से आगे चाबी मारते हैं. लोग चाबी नहीं मारते, लोग सिर्फ बोलते हैं. चाबी आप अपने आप को खुद मारते हो. मैं आपको बोलूं, सपोजिंग ईला आप ब्लॉन्ड हो, ब्लॉन्ड मतलब गोल्डन कलर के बाल हैं आपके. आप बोलोगे नो, आई हैव डार्क कलर्ड हेयर. नहीं ईला, आपके गोल्डन बाल हैं. आप बोलोगे अपनी आंखें चेक करा के आइए, मेरे बाल काले, मुझे पता है. करेक्ट? या आप डाउट करोगे अपने आप को? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आप में कुछ सेटल्ड है. हमारे, I'm not blonde, I'm black. Yes, you have dark brown hair. Yes, you have dark colored hair. You're not golden color. You don't have golden colored hair. ये आपको पक्का पता है. So अगर मैं आके आपको बोलूं, ईला आप जो कर रहे हो लाइफ में ना, आपको उससे बहुत करना चाहिए. अब आप डाउट करोगे क्योंकि आपने एस्टैब्लिश नहीं करना. अरे ईला, आप तो बहुत, आपकी वर्थ बहुत ज्यादा है, आप तो कहाँ लो लेवल पे रह गए. हो गए आप ट्रिगर, क्योंकि आपने आपका वर्थ एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ. जो चीज आप फर्मली एस्टैब्लिश कर लो अपने अंदर, फर्मली, आई एम वर्दी, नोबडी कैन कम एंड कन्विंस यू अदरवाइज. आपको कोई कन्विंस, ईला यू आर अ बैड पर्सन, या मेरे को बोलो वृंदा यू आर अ बैड पर्सन, मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ बैड पर्सन. कर ही नहीं सकता कोई कन्विंस, नहीं कर पाएंगे. सो वो चीज पे सिर्फ लोगों के ओपिनियन, लोगों के ट्रिगर आपको तभी वो इरिटेट करेंगे जब आपके अंदर वो ट्रिगर आपके अंदर है. लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं. और ये ट्रिगर्स कनेक्टेड होते हैं टू वन ऑफ आवर 6 चक्रास, टू आवर नीड, टू आवर एक्सपेक्टेशंस. तो वो चक्रास को बैलेंस करना, वो अपनी ही नीड को समझना कि मुझे चाहिए क्या. तो क्या व्हाट डू आई नीड फ्रॉम लाइफ. क्या मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, क्या मुझे लग्जरी चाहिए, पावर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए. ये सब चक्रस हैं. आपकी नीड क्या है. सो व्हेन यू स्टार्ट सप्लीमेंटिंग द नीड इटसेल्फ, उसकी टेक्निक्स हैं, तो आपका जो वो ट्रिगर है वो ट्रिगर नहीं रहता. तो लोग आके कुछ भी बोल दें. यू नो योर सिस्टम इज इंटीग्रेटेड. आप वो एक्सेसिव एंजाइटी आपको होगी नहीं. एक्सेसिव एंजाइटी नहीं होगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, मतलब कि आपकी एनर्जी आपके पास रह रही है, वो ड्रेन नहीं हो रही. जितनी आपकी ऊर्जा स्ट्रांग होगी उतना आप इजीली क्रिएट कर पाओगे. तो चक्रास इसमें क्या रोल प्ले करते हैं मैम? सिक्योरिटी इज मूलाधार. ओके. सपोजिंग, आई गिव यू एन एग्जांपल. सपोजिंग किसी का ट्रिगर है, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना. हाँ, बहुत लोगों का है आजकल. तो ऑफ कोर्स. सो सब हस्बैंड वाइफ का देखते हैं. हस्बैंड वाइफ, और हर इंसान का ट्रिगर अलग है. ये नहीं कि अच्छा ये मेरा ट्रिगर है तो इसका भी यही होगा, तो उसका भी यही होगा. तो हर इंसान का ट्रिगर, बट इट इज स्टिल कनेक्टेड टू वन ऑफ द 6 चक्रास. तो आर्ग्यूमेंट हुआ, एक इंसान को लगेगा कि ये इंसान मुझे मारेगा, माय फिजिकल सिक्योरिटी इज गोइंग टू गेट थ्रेटन, क्योंकि मेरे को मार ही ना दे. सो डिफरेंट चक्र, मूलाधार इज गेटिंग ट्रिगर्ड. और ये इंसान अगर चला गया तो रोटी कपड़ा मकान ही चला जाएगा, सिक्योरिटी निकल जाएगी. मूलाधार वो ट्रिगर है. इंसान तो जो बोल रहा है बाहर बोल रहा है, दूसरा इंसान कुछ और सोच रहा है, कुछ और सोचेगा. दूसरा से अरे मेरे रिस्पेक्ट को हिट कर रहा है, दिस पर्सन डजंट रिस्पेक्ट मी. कोई और सोचेगा दिस पर्सन डजंट लव मी. कोई और सोचेगा अरे आई एम सो वीक, मेरे पास पावर ही नहीं है इसको जवाब देने के लिए. सो अपने ट्रिगर समझना, और इस काम के लिए आप किसी और को अप्रोच नहीं करते. आई टीच पीपल कि आप अपना ट्रिगर सिर्फ आप ही समझ सकते हो. राइट. मैं मेरे विंडो से देखूंगी. चक्रास आर विंडोज ऑफ परसेप्शन. हम किस विंडो से ऑब्जर्व करते हैं. मनी का कौन सा चक्र है मैम? कि अलग अलग होगा. किसी के लिए सिक्योरिटी है, किसी के लिए लग्जरी है, किसी के लिए पावर है,
किसी के लिए लव है। हम्म, कोई बहुत रिच इंसान है एंड उनकी शादी हुई, वो तो डाउट कभी कभी डाउट करते हैं कि मेरे से शादी की है कि पैसे से शादी की है। सोचो कितने अलग एस्पेक्ट्स हैं। तो जब आप थोड़ा अपने बारे में डीपली सोचोगे तो आप आइडेंटिफाई करोगे आपका ट्रिगर कहाँ है, एंड दैट ट्रिगर इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू वन ऑफ योर 6 चक्रास। फिर आप खुद उस चक्र पे काम करते हो, उसकी एफर्मेशंस रहती हैं और भी अलग अलग चीज़ें रहती हैं। बीज मंत्र आई डोंट टच अपॉन इट, आई थिंक आपको सिर्फ गुरु ही देने चाहिए बीज मंत्र। ओके ओके। सो आई डोंट वर्क विद, आई वर्क विद द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ चक्रास। वो बहुत मेन है, नहीं तो आप कुछ भी कर लो। आप लोग हीलर के पास जाते हैं, मैं हीलिंग कोच हूँ, बट आई टीच पीपल हाउ टू हील देमसेल्व्स। मैं हील नहीं करती, ओके। नेवर। आई टीच देम, दैट इज एम्पावरमेंट, कि आप सीख लो आपको खुद को हील कैसे करना है। एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज एडवाइस पीपल कि जिनको कोचेस ही बनना है कि आप ऐसे कोच बनो कि आप लोगों को सक्षम बना सको। यस, नॉट डिपेंडेंट। देन वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द चक्रस, आपकी जो एनर्जी जो वेस्ट हो रही थी एंग्जाइटीज में, वो आपके पास वापस आती है। आपका बैंक बैलेंस है आपकी एनर्जी, एंड देन यू कैन एक्सपेंड दैट एनर्जी इनटू क्रिएटिंग योर ड्रीम। एनर्जी का खेल है सारा। आपके पास एनर्जी, अगर आपने जो एग्जाम्पल दिया वो लेडी का, जो आप बातें नेगेटिव करते हैं लेकिन चाहिए पॉजिटिव चीज़ें, कैसे होगा? आपके पास 5 वोल्ट की चीज़ है, आपको लाइट अप करना है पूरा स्टेडियम, नहीं होगा ना। आपको ऊर्जा का खेल है सारा, बढ़ानी पड़ेगी। और सारी प्रैक्टिसेस ही ऊर्जा को बढ़ाने की, चाहे वो प्राणायाम्स हो, चाहे वो ब्रेथ वर्क हो, एफर्मेशंस हैं, जो आजकल नेगेटिविटी बायस चला हुआ है उसको खत्म करके पॉजिटिविटी बायस प्रोग्राम करना। ऑल ऑफ दीज आर डन। अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, मॉडरेशन, एवरीथिंग मॉडरेशन इज द की। एक्सेस में एक्सरसाइज भी करोगे तो वो नुकसानदेही है, एक्सेस में खाओगे वो भी नुकसानदेह, कम खाओगे वो भी प्रॉब्लम देगा, ज़्यादा कम खाओगे मतलब। तो ये समझना, अपना ह्यूमन सिस्टम को समझना, 5 कोशों को समझना बहुत ज़रूरी है, इवन फॉर मैनिफेस्टेशन। नहीं तो आप नहीं कर पाओगे सही मायने में। लिखते रह जाओगे बोर्ड पे, एक होगा दूसरा नहीं होगा। अगेन वन मोर एस्पेक्ट कम्स, कभी भी मैनिफेस्टेशन 100% नहीं होती। सो मेरे मैनिफेस्टेशन सिखाने का तरीका है, क्रिएट व्हाट यू वांट। ऑफ कोर्स उसका ये प्रोटोकॉल्स है, स्ट्रेस को निकालने का सब सिस्टम सेट है, क्लैरिटी लाने का। मैनिफेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। माइंड स्किल्स होते हैं। माइंड स्किल्स क्या होते हैं? क्लैरिटी। अरे यार, लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये लेके आओ पहले। इसके लिए भी प्रैक्टिसेस होती हैं। फोकस, बिग स्किल, हाउ टू फोकस। माइंड को केंद्रित कैसे करना है एक चीज़ पे, नहीं तो 5 कदम के लिए आपको एक चीज़ चाहिए, फिर 6ठे कदम पे कुछ और चाहिए, 7वें कदम पे कुछ और चाहिए, तो मतलब कि गोल गोल ही घूमेगा इंसान। सिंपल चीज़ है, डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचोगे जब हर 5 कदम में आप दिशा बदल रहे हो। फोकस एंड कंसिस्टेंसी, ये चीज़ फोकस करना और बार बार करना। मैंने कहा रेपिटेशन से ही होता है जो भी बदलाव होता है। देन यू नीड विल पावर एंड डिसिप्लिन। आपका विल होना चाहिए। विल इज ऊर्जा। नेवल में बोलते हैं, नेवल में होती है आपकी विल, नाभि चक्र। विल आप अप्लाई करते हो कोई भी एक्शन को पहली बार करने के लिए, और जब आप उसको काफ़ी बार अप्लाई करते हो तब वो बनती है डिसिप्लिन। ओके। और डिसिप्लिन होता है बोरिंग, बहुत बोरिंग होता है डिसिप्लिन, लेकिन इतना पावरफुल होता है डिसिप्लिन कि आप बोरिंग इंटरेस्टिंग सोचते नहीं हो, करते जाते हो, आप करते जाते हो, और तब होता है मैजिक। पेशेंस, ये भी स्किल है, डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी बायस स्किल है, डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे ही मैनिफेस्टेशन के आपको करने में हेल्प करेंगे। लाइफ सेंट्रिक होना, ये चीज़ मेरी लाइफ के लिए ज़रूरी है। आपको पता है आपका लाइफस्टाइल इज डीपली कनेक्टेड टू योर एनर्जी लेवल्स। योर मैनिफेस्टेशन इज कनेक्टेड टू व्हाट टाइम यू वेक अप, what time you go to bed, how much time you're spending on social media. ये सब connected है. And it's extremely important in manifestation to understand the aspect of surrender. सब कुछ करने के बाद आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और सरेंडर आपके लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ और हैप्पीनेस पहले कंट्रोल में ले ली है। तो ये पूरा एक 360 डिग्री अप्रोच है। डेफिनेटली, बहुत बहुत
धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। काफ़ी सारी मतलब मेरे लिए एक्चुअली बहुत नया एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैनिफेस्टेशन को जिस तरीके से कि हम पेन पेपर उठा लो और ये ऐसा कर लो, ये टेक्निक अपना लो, देखते हैं, ये बहुत नया था। एंड ऑनेस्टली मैम जो स्पिरिचुअलिटी का इसमें एड ऑन हुआ है, जो कि आप कह रही हैं कि है ही मैनिफेस्टेशन ही स्पिरिचुअल थिंग है, वो बहुत अच्छा था और बहुत कुछ जानने को मिला इस पॉडकास्ट से। थैंक यू ईला फॉर हैविंग मी हियर, और आई होप कि जो आपके दर्शक हैं दे वुड बेनिफिट। थोड़ा सोचिए, थोड़ा डीपली विचार कीजिए इसके बारे में। एंड यस, जब आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करके आप कुछ काम करते हो, देन लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, हो सकता है थोड़ा सा समय लगे आपको समझने में, लेकिन एक बार जब आप डीपली इसको समझ जाएंगे ना, जो टेक्निक्स मैम ने बताई हैं, तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे। नमस्कार।